स्वागत है आपका हमारी फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखिए हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है लुमिनस इकोवाट की एक पीसीबी, जो कि हमारे एक टेक्नीशियन भाई ने हमें रिपेयर करने के लिए भेजी है। इसके अंदर उन्होंने जो हमें प्रॉब्लम बताई है वो है मेन सेंस की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इसके अंदर क्या क्या चेंज करके देख लिया है। तो देखिए इसके अंदर उन्होंने ये दोनों रिले जो है वो चेंज करके देख ली है। एक जो है हमारी कोयल लगी होती है जिसे आप ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हो, ये भी उन्होंने चेंज करके देख ली है। 2003 आईसी जो है ये भी चेंज करके देख ली गई है। और यहाँ पर जो हमारे दो ट्रांजिस्टर यूज होते हैं मेन सेंस के लिए, Q7 और Q32, ये दोनों ट्रांजिस्टर उन्होंने चेंज करके देख लिए हैं। और उन्होंने चेंज करने के साथ क्या किया है कि जैसे उन्होंने पहले रिले चेंज की उसके बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उन्होंने वापस से जो इसके अंदर रिले लगी हुई थी वो लगा दी। ऐसे ही करके उन्होंने सारे कंपोनेंट्स वापस से लगा दिए हैं। केवल जो हमारी 2003 आईसी है उन्होंने उसे वापस नहीं लगाया है, जो उन्होंने बदल दी थी केवल वही उन्होंने रहने दी। तो आज की इस वीडियो में देखिए मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। अगर इकोवाट में आपको मेन सेंस को लेकर जरा सी भी दिक्कत हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी से उसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको, जब आप सारी चीज़ें चेंज कर लो फिर भी आपको प्रॉब्लम हाथ ना लगे, तो देखिए सबसे पहले आपको इसकी माइक्रो कंट्रोलर की डिटेल पर जाना होता है। जब आपको ये मेन सेंस में प्रॉब्लम आए तो देखिए कहाँ कहाँ इसे वोल्टेज चेक करनी होती है उसे मैं आपको बताता हूँ। माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 1 और पिन नंबर 7 जो है इसमें मेन सेंस का काम करती है। पिन नंबर 7 जो है वो हमारा मेन सेंस का काम करती है और पिन नंबर 1 जो है वो हमारा रीसेट वोल्ट और मेन एम्पलीफायर स्टेज का काम करती है। मेन एम्पलीफायर स्टेज क्या होता है इस वीडियो में आप जान जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कितने कितने वोल्ट होने चाहिए। देखिए जब हमारी पीसीबी बैकअप मोड पर होगी तो पिन नंबर 1 पर यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेंगे और पिन नंबर 7 पर आपको 0 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप पीसीबी के अंदर 220 वोल्ट इनपुट करेंगे तो पिन नंबर 5 पर हमारे वोल्टेज ड्रॉप होकर आधे हो जाएंगे, लगभग 5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट के समथिंग हो जाएंगे। और पिन नंबर 7 पर आपको यहाँ पर 2 वोल्ट के समथिंग देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये दोनों ही पिनों पर वोल्टेज चेक करना है। अगर ये पिनों पर आपके वोल्टेज प्रॉपर नहीं होंगे तो आप कितनी कोशिश कर लेना आपकी पीसीबी जो है वो ओके नहीं होगी। सबसे पहले इसके अंदर देखिए मैं मेन लाइन लगा देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये 2 वायर जो है वो मेन लाइन के यहाँ पर लगा दिए हैं। अब इसे पीसीबी को बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए सारी लाइट हमारी ग्लो हुई थी और यहाँ पर जो इसका यूपीएस ऑन की एलईडी है वो ग्लो हो चुकी है। और अब मैं इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको वोल्टेज कैसे चेक करने हैं, क्योंकि पीसीबी रिपेयर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जब तक आपको उसकी पिन डिटेल पता हो। लेकिन अगर आप उसके वोल्टेज को नहीं पता होगा, माइक्रो कंट्रोलर की डिटेल पता नहीं होगी, तब तक आप इसे रिपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ। पिन नंबर 1 को जो हमारा कंट्रोल करता है वो Q32 कंट्रोल करता है। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको कैमरे को पास ला के दिखाता हूँ। देखिए Q32 जो है वो हमारा पिन नंबर 1 को कंट्रोल करता है और Q7 जो है वो हमारा पिन नंबर 7 को कंट्रोल करता है। ट्रांजिस्टर की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसका जो बेस है, ये दोनों हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, दोनों का नंबर आप 1F लगा सकते हैं। उन्होंने दोनों ट्रांजिस्टर भी चेंज करके देख लिया लेकिन फिर भी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व नहीं हुई। इसके अंदर क्या है कि जैसे ही हम ट्रांजिस्टर के बेस पर कुछ वोल्ट, मिली वोल्ट या वोल्ट अप्लाई करते हैं तो इसका जो कलेक्टर और बेस है वो आपस में शॉर्ट हो जाता है। कलेक्टर की सप्लाई ये एमीटर से आउट करने लगता है या फिर एमीटर की सप्लाई कलेक्टर से आउट करने लगता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपकी पीसीबी के ऊपर, क्योंकि अगर हमारे कलेक्टर पर पॉजिटिव सप्लाई होगी तो ये पॉजिटिव सप्लाई को जो है वो एमीटर से आउट करेगा। अगर आपको पॉजिटिव सप्लाई को रेगुलेट कराना है तो कलेक्टर पे इसके पॉजिटिव सप्लाई होगी और निगेटिव से ये कलेक्टर की सप्लाई जो है वो एमीटर से आउट करेगा। ये जो ऊपर एक पिन आप देख रहे हैं इसे हम कलेक्टर बोलते हैं। ये वाली जो पिन मैंने स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है ये इसकी बेस है और ये यहाँ पर इसका एमीटर है। जब इसके कलेक्टर पर हमारे पॉजिटिव सप्लाई होगी तो ये कलेक्टर की सप्लाई एमीटर से आउट करेगा और दूसरी ओर अगर इसके एमीटर पर हमारी निगेटिव सप्लाई होगी तो ये एमीटर की सप्लाई जो है वो कलेक्टर से आउट करेगा। कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि ये कलेक्टर से निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई कब आउट करता है। जब इसके कलेक्टर पर पॉजिटिव सप्लाई होगी तो ये कलेक्टर की सप्लाई एमीटर से आउट करेगा और जब इसके एमीटर पर निगेटिव की सप्लाई होगी तो ये एमीटर की सप्लाई जो है वो कलेक्टर से आउट करेगा। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये पिन नंबर 7 को कंट्रोल करता है और Q32 हमारा पिन नंबर 1 को कंट्रोल करता है। अगर हम पिन नंबर 1 और 7 को देख ले तो प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले पीसीबी को मैं मेन लाइन से कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर।
और पीसीबी में जो है आप देख सकते हैं कि मेन लाइन हमारी आ चुकी है, सॉरी यूपीएस एलईडी ग्लो हो चुकी है यहाँ पर, ये देखिए। अब मैंने पीसीबी के अंदर जो है वो मेन वायर लगा दिए हैं। चेक कराने के लिए सबसे पहले आपको 220 वोल्ट को मैं चेक कराता हूँ यहाँ पर, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं पिन इसकी मेंस की इनपुट दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, यहाँ पर आप मीटर में फोकस कर सकते हैं कि 270 वोल्ट के समथिंग जो है वो हमारी इनपुट आई हुई है। इस मीटर में थोड़ा वोल्टेज का डिफरेंस चलता है, उसे आप इग्नोर करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एक प्रोब जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट कर लेनी है, और जो दूसरी प्रोब है वो हमें इसकी पिन नंबर 1 पर कनेक्ट करनी है और 7 पर। तो देखते हैं पिन नंबर 1 पर कितने वोल्ट है। जब हम इसके अंदर मेंस इनपुट करेंगे तो पिन नंबर 1 की जो सप्लाई है वो 5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट के समथिंग हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम हमें मिल गई है, लगभग 4.5 वोल्ट के समथिंग सप्लाई है, 4.80 के समथिंग। अब पिन नंबर हम 7 पे चेक करते हैं, तो 2 3 4 5 6 7 पे चेक करें तो देखिए 2 वोल्ट जो मैंने आपको बताए थे 2.34 वोल्ट के समथिंग बिल्कुल प्रॉपर सप्लाई है। लेकिन पिन नंबर 1 की सप्लाई जो है वो हमारी कम नहीं हुई है। तो इसे कम होने का रीज़न क्या है कि कम इसकी सप्लाई नहीं हुई है, वो ये ट्रांजिस्टर है। लेकिन ट्रांजिस्टर तो उन्होंने चेंज करके देख लिया है, फिर भी उनसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, तो कुछ तो बात होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो हमारा एमीटर होता है Q32 का एमीटर, वो हमारा सीधा ग्राउंड से कनेक्ट होता है, और ये पिन नंबर 1 पर जो है हमारी पॉजिटिव सप्लाई होती है। यहाँ पर देखिए किसी भी तरह की कोई सप्लाई नहीं है, मैंने 20 वोल्ट से ही चेक करके आपको दिखा दिया, छू के दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एमीटर है वो ग्राउंड से कनेक्ट होता है, और पिन नंबर 1 पर हमारी पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है, जो कि हमारी बन रही है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर मेंस को कनेक्ट करते हैं तो ये सप्लाई हमारी आधी हो जाती है, और पीसीबी हमारी मेन सेंस करने लगती है। लेकिन सप्लाई हमारी आधी नहीं हुई, पीसीबी ने मेन सेंस नहीं किया। तो ये जो 5 वोल्ट है ये Q32 के द्वारा हमारा दबाया जाता है ग्राउंड से कनेक्ट करके। देखिए मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पे करता हूँ। एक प्रोब जो ब्लैक है वो मैं इसके ग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ, और एक प्रोब जो है मैं इसके एमीटर से कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो इसका एमीटर जो है वो डायरेक्ट हमारा ग्राउंड के साथ शॉर्ट है, ग्राउंड इसके एमीटर पर आया हुआ है। आपको पता है कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई का एक जगह मेल कराएं तो पॉजिटिव सप्लाई जो है वो हमारी दब जाती है, वोल्टेज कम हो जाते हैं, और अगर हम सीधे ही पॉजिटिव नेगेटिव को एक जगह लगा दें तो पीसीबी के अंदर ब्लास्ट हो सकता है, प्रिंट फट सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो इसके बेस पर हमारे कुछ वोल्ट अप्लाई कराए जाते हैं, ताकि ये जो सप्लाई है ये हमारी रेगुलेट होकर ग्राउंड से कनेक्ट हो सके। देखिए ये जो हमारा एमीटर इसके कलेक्टर के साथ जब शॉर्ट होगा तो पूरा ग्राउंड हमारे कलेक्टर से आउट नहीं करता है, ये कुछ ही ग्राउंड जो है वो कलेक्टर से आउट करता है। और किस अकॉर्डिंग करता है? इसकी बेस की सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो इसकी बेस की जो सप्लाई आती है वो हमारी आती है इन डायोड के माध्यम से। ये जो कोयल है, अगर आप इसका कंप्लीट डाटा शीट, डायग्राम और इसकी एक एक कंपोनेंट्स की वैल्यू जानना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको प्रत्येक कंपोनेंट्स की लोकेशन बताऊँगा, क्या कौन सा कंपोनेंट्स क्या काम करता है वो बताऊँगा, और उसकी लोकेशन के साथ वैल्यू भी बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 4060 डायोड के साथ ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पर इसका जो एक नेगेटिव वाला सिरा है ये हमारी एक रजिस्टेंस लगी होती है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये रजिस्टेंस हमारी ब्लैक हो रही है, शायद ये रजिस्टेंस हमारी ख़राब हो, इसकी वजह से इसकी बेस पर सप्लाई ना मिल रही हो। तो ये इसके नेगेटिव से कनेक्ट होती है। अगर मैं आपको इसे दिखाऊं इधर से तो ये इसके नेगेटिव से कनेक्ट होती है, और ये नेगेटिव जो है ये इसके बेस पे जाता है। ये बेस पर हमारे ट्रांजिस्टर को ऑन कराता है, लेकिन पूरी तरह से ट्रांजिस्टर को ऑन नहीं कराता, ताकि जो हमारी पिन नंबर 1 की सप्लाई है वो पूरी तरह से ग्राउंड ना हो। और उसके बाद जो पीसीबी के 5 वोल्ट है वो हमारे आधे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है R5 की लोकेशन पे लगी होती है, और 22 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पर मैं चेक करके दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं शिफ्ट हो गई है, 47 किलो ओम के समथिंग ये हमारी वैल्यू दिखा रही है, जबकि ये वैल्यू जो है वो गलत है। इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी 22 किलो ओम के समथिंग होती है, और इस रेजिस्टेंस के माध्यम से इसके बेस पर हमारी सप्लाई आती है। तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बेस पर कितनी सप्लाई है। इसका मेंस अगर आप सीखना चाहते हैं तो लगभग क्लास के अंदर आपको इसकी 30 से 40 मिनट की वीडियो मिलेगी। मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके इनपुट साइड पर देखते हैं तो हम देखिए 1.36 वोल्ट के समथिंग है, और अगर मैं इसके आउटपुट साइड देखने की कोशिश करूँ तो देखिए कोई भी वोल्ट हमारा नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ, चेक मैंने कर दिया है, इसे चेंज करता हूँ, और इसके बाद आपको कंडीशन दिखाता हूँ कि पीसीबी की क्या कंडीशन। रेजिस्टेंस देखिए इसकी मैंने चेंज कर दी है, और अब मैं इसकी सबसे पहले आपको वैल्यू दिखा दूँ रेजिस्टेंस की।
तो देखिए मल्टीमीटर को मैंने 200 वोल्ट पे कर दिया है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। तो देखिए 15 किलो ओम के समथिंग इसकी रीडिंग आ रही है, क्योंकि ये जो रजिस्टेंस है वो अभी हमारी पीसीबी के अंदर लगी हुई है। अब हम इसकी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जो हमारे मल्टीमीटर के बेस पे ट्रांजिस्टर के बेस पे जानी है। तो सबसे पहले मैं इसे पीसीबी को ऑन करता हूँ। यहाँ पर मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे लगाता हूँ। ये देखिए चेंज ओवर भी जो है वो हमारी पीसीबी के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ जो यहाँ पर नहीं आ रही थी। ये देखिए 1.30 वोल्ट, और आउटपुट में इसकी कोई वोल्टेज पहले नहीं थी, तो यहाँ पर भी हमारी 0.17 वोल्ट का समथिंग आ चुकी है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन कराने के लिए 0.17 वोल्ट जो है वो इनफ है। यहाँ पर वोल्टेज कम आने का जो रीज़न है वो ये है कि इसकी जो पिन नंबर 5 पर है वो हमारी 0 वोल्ट हमें नहीं करानी है 5 वोल्ट से, वो हमें केवल आधे ही वोल्ट जो है वो ड्रॉप करानी है। यहाँ पर देखिए 2.5 वोल्ट के समथिंग ये हो गई है, जो यहाँ पर पहले 5 वोल्ट थी। तो इतनी ही जानकारी केवल मुझे आपको देनी थी। पिन नंबर अगर आप 7 पर गड़बड़ हो तो आपको Q7 चेक करना है, और पिन नंबर 1 पर आपकी वोल्टेज में गड़बड़ हो तो आपको पिन नंबर Q32 चेक करना है। यहाँ पर देखिए पिन नंबर 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखिए 2.10 वोल्ट, और यहाँ पर चेक करते हैं तो हम ये देखिए 2.10 वोल्ट। ये जो इसका एमीटर है वो सीधा उठकर पिन नंबर 7 पे गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको लगे कि आपको क्लास करने से कुछ लाभ होने वाला है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास के द्वारा मेरे द्वारा आपको सारे डायग्राम और डिटेल वीडियो जो है आपको दे दी जाएगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।